नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो रिश्तों, सामाजिक दबाव और कुछ बहुत ही चौंकाने वाले दावों से भरी हुई है। जी। ये कहानी है आयुषी, सचिन और विशाल की। हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं जो इस पूरे मामले पर रोशनी डालते हैं, लेकिन कई सवाल भी खड़े करते हैं। जी। तो संक्षेप में देखिए, हुआ ये कि 2021 में आयुषी और विशाल की शादी हुई। उनकी एक बेटी भी है। फिर कुछ समय बाद आयुषी का संपर्क विशाल के ही भतीजे सचिन से हुआ, सोशल मीडिया पर। हाँ, सोशल मीडिया के जरिए। और 15 जून 2025 को आयुषी सचिन के साथ चली गई, मतलब अपना घर छोड़ दिया उन्होंने। जी। लेकिन कहानी में सबसे हैरान करने वाला मोड़ तो इसके बाद आया। बिल्कुल। 20 जून को आयुषी और सचिन ने सिकरिया गांव के एक शिव मंदिर में शादी कर ली। हाँ, शादी कर ली। और उस शादी में कौन मौजूद था? हाँ, आयुषी के पहले पति विशाल। ये कैसे हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल था। शुरू में जो शुरुआती रिपोर्ट्स थीं या दस्तावेज थे, वो तो यही इशारा कर रहे थे कि शायद ये सब परिवारों की किसी तरह की सहमति से हुआ हो। हाँ, अजीब तो है ही। लेकिन हाल में जो जानकारी सामने आई है, उसने पूरी तस्वीर बदल दी है। अब इसमें व्यक्तिगत पसंद की बात तो है ही, लेकिन साथ में कथित घरेलू हिंसा के आरोप हैं, पारिवारिक मर्यादा का सवाल है और अब जान से मारने की धमकी जैसे बेहद गंभीर दावे भी जुड़ गए। बाप रे। तो चलिए इन अलग-अलग, बल्कि कहूं कि विरोधाभासी बातों को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आयुषी का पक्ष देखते हैं। उनका क्या कहना है? देखिए, आयुषी का दावा सीधा है। उनका कहना है कि विशाल उन पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार करते थे। अच्छा। और इसी वजह से उनके अनुसार उन्होंने सचिन के साथ जाने का फैसला किया। उन्होंने तलाक की अर्जी भी दे दी है और ये भी सामने आया है कि उन्होंने अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मांगी है। तो ये आयुषी का पक्ष हुआ। अब विशाल का क्या कहना है? जाहिर है वो इन आरोपों को बिल्कुल खारिज करते हैं। विशाल इन सभी अत्याचार के आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। और देखिए, इस पूरी घटना ने उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला है। हाँ, वो तो देख ही रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने अपनी फ्लिपकार्ट वाली नौकरी छोड़ दी और अब वो गांव में ही एक चाय की दुकान चला रहे हैं, अकेले, अपनी बेटी की देखभाल करते हुए। उनका एक बयान भी सामने आया है जिसमें वो कहते हैं, अब मैं शादी से नफरत करता हूँ, कभी फिर नहीं करूंगा। ये तो काफी दुखद बात है। अकेले बेटी की परवरिश, नौकरी छूटना। लेकिन विशाल की कहानी में अभी हाल ही में एक सनसनीखेज दावा जुड़ा है ना? जी हाँ, और यही वो दावा है जिसने मामले को बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। क्या है वो? विशाल ने हाल ही में कहा है कि उन्हें आयुषी और सचिन ने धमकी दी थी। धमकी? शादी में शामिल होने के लिए? हाँ, उनके अपने शब्द हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स में बताया गया है। शादी न कराता तो ड्रम में डालकर मुझे मार दिया जाता। क्या? ये तो जी। उनका कहना है कि वो लगभग 1 साल से दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। और आखिर में उनके मुताबिक अपनी जान बचाने के लिए उन्हें उस शादी में शामिल होना पड़ा। और सिर्फ शामिल ही नहीं, बल्कि रस्में भी निभानी पड़ी। ये तो ये बहुत गंभीर आरोप है, खासकर इसलिए कि पहले जो खबरें आ रही थीं वो तो ये कह रही थीं कि परिवार सहमत थे, या कम से कम विशाल ने खुद ये शादी करवाई। बिल्कुल। ये नया बयान पहले की सारी रिपोर्ट्स पर, या कम से कम उन व्याख्याओं पर सवाल खड़ा करता है। सहमति और दबाव के बीच की रेखा यहां धुंधली नजर आ रही है। लेकिन एक मिनट, अगर विशाल को ऐसी धमकी मिली थी, जान का खतरा था, तो पुलिस इसे अब तक सिर्फ आपसी सहमति का प्रेम प्रसंग कैसे मान रही है? देखिए, जहां तक हमें पता है, विशाल ने शुरुआत में आयुषी के लापता होने की, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब आयुषी और सचिन को ढूंढा तो शायद उनके बयानों के आधार पर इसे आपसी सहमति का मामला माना। अच्छा। अब ये जो धमकी वाला नया दावा विशाल ने किया है, इस पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया है, या कोई नई जांच शुरू हुई है या नहीं, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि एक तरफ विशाल का ये गंभीर आरोप है, दूसरी तरफ पुलिस का शुरुआती आकलन है कि ये प्रेम प्रसंग है, और कोई आपराधिक मामला जहां तक पता है अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। तो मतलब मामला काफी उलझा हुआ है। विशाल का डर, पुलिस का नजरिया, और गांव वाले, समाज इसे कैसे देख रहा है? गांव के लोगों में रिपोर्ट्स के अनुसार काफी गुस्सा है। वो इसे सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा के सरासर खिलाफ मान रहे हैं। खासकर वो चाचा भतीजे वाला रिश्ता। हाँ बिल्कुल, वो कोण भी है। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि गांव वाले कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और ये भी चाहते हैं कि आयुषी और सचिन गांव छोड़ दें।
यानी एक तरह का सामाजिक बहिष्कार। कहा जा सकता है। और सोशल मीडिया पर भी राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत पसंद, प्यार की जीत वगैरह कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत से लोग इसे रिश्तों में गिरावट, सामाजिक मूल्यों का पतन मानकर आलोचना कर रहे हैं। तो जो कहानी शुरू में एक अजीब सी, शायद मजबूरी में हुई पारिवारिक सहमति वाली शादी लग रही थी, या एक तरफा प्रेम कहानी, हाँ, वो अब जबरदस्ती, धमकी, सामाजिक बहिष्कार और गहरे व्यक्तिगत संकट की एक बहुत ही जटिल तस्वीर पेश कर रही है। बिल्कुल सही। हमारे सामने कई विरोधाभास हैं। एक तरफ कथित पारिवारिक सहमति, दूसरी तरफ जान से मारने की धमकी, एक तरफ पुलिस का इसे सहमति मानना, दूसरी तरफ गांव का तीव्र विरोध और बहिष्कार की मांग। ये मामला ये भी दिखाता है कि कैसे आधुनिक दौर के रिश्ते, जैसे ये सोशल मीडिया से पनपा रिश्ता, जब पारंपरिक सामाजिक ढांचों और उम्मीदों से टकराते हैं तो सच्चाई कई परतों में छिप जाती है। उसे समझना मुश्किल हो जाता है। तो आखिर इसका मतलब क्या निकालें? ये घटना व्यक्तिगत आज़ादी, सामाजिक नियमों और शायद व्यक्तिगत सुरक्षा के बीच फंसी एक बहुत ही जटिल गुत्थी नजर आती है। हाँ, और ये हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पे मजबूर करती है। क्या सवाल? सवाल ये कि जब किसी रिश्ते में सहमति और दबाव को लेकर इतने विरोधाभासी दावे सामने आए, खासकर जब पहले सहमति की बात हो और फिर अचानक जान के खतरे जैसा गंभीर आरोप लगे, तो बाहर से देखने वाले या समाज या कानून सच्चाई का अंदाजा कैसे लगाए, किसकी बात पर यकीन किया जाए? ये सवाल इस कहानी की उलझन को और गहरा कर देता है।